ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 19। महर्षयो वै समुपागता ये परस्य साधव इति अनुदोम मनाना। टेक्स्ट 19। ऊचु प्रजानुग्रहशीलसार यद उत्तम श्लोक गुणानुविरूपम। Translation. All the great sages who are assembled there also praise the decision of Maharaj Parikshit, and they express their approval by saying, "Very good." Naturally, the sages are inclined to do good to common men, for they have all the qualitative powers of the Supreme Lord. Therefore, they were very much pleased to see Maharaj Parikshit, a devotee of the Lord, and they spoke as follows. तो जब परीक्षित ये साधु संत के सामने बताते हैं कि मैंने अभी निश्चय कर लिया है उपवास करने का और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का, भगवान कृष्ण पे केंद्र करने का और भगवत धाम जाने का मैंने निश्चय कर लिया है, तो परीक्षित साधु संत से पूछते हैं यही सही निर्णय है क्या। तो उस समय जो साधु संत हैं वो परीक्षित महाराज को ये जो निर्णय है उसकी प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं वेरी गुड। तो यहाँ पे वर्णन आता है महर्षो वै संपुगात ये परश्च साधव इति अनुमोदमाना। तो बोलते हैं बहुत अच्छा, आपने सही निर्णय लिया है। क्यों? क्योंकि साधु संत का हमेशा इच्छा रहता है कि जब बाकी लोग भगवान का आश्रय लेते हैं तो साधु संत को बहुत आनंद आता है। तो इसलिए जब देखते हैं कि परीक्षित जैसे महान भक्त उन्होंने सही निर्णय लिया है, ये सब साधु संत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हाँ, उनका अभिनंदन करते हैं। Purport. The natural beauty of a living being is enhanced by rising up to the platform of devotional service. तो जीव का जो सुंदरता है वो कब बढ़ता है? जब जीव भगवान की भक्ति लेने लगता है, भक्ति के मार्ग में, तब जीव और ज़्यादा सुंदर बनता है। इसलिए रामायण में जब सुंदरकांड का वर्णन आता है तो सुंदरकांड के वर्णन में आप देखेंगे उसमें सुंदर कौन सा चीज़ था। वहाँ पे राम का तो वर्णन नहीं आता सुंदरकांड में, थोड़ा बहुत आता है राम के सुंदरता का। जब हनुमान जी सीता के सामने राम का सुंदरता का वर्णन करते हैं,
पर मेनली सुंदरकांड सुंदर बोला जाता है क्योंकि वो पूरे सुंदरकांड में हनुमान जी का लीला है, हनुमान जी के कार्य है। तो बाहरी दृष्टिकोण से हनुमान जी सुंदर नहीं है, बंदर सुंदर नहीं होता, फिर भी ये कांड को सुंदर कांड बोला गया है क्योंकि हनुमान जी सही में सुंदर है। क्यों? जब जीव भगवान की भक्ति करने लगता है तभी सही में सुंदर बनता है, भगवान के आंखों के लिए और पूरे लोगों के आंखों के लिए। इसलिए अभी भी दुनिया में, धरती में सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के ही हैं। कहीं पे जाओ हर एक कोने कोने में हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। हम रिसेंटली मॉरिशस गए थे, मॉरिशस में हर एक घर में हनुमान जी का मंदिर है, हर एक घर में। हनुमान जी सुंदर नहीं है, फिर भी इतना सुंदर हो गए क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। महाराज परीक्षित वॉज अब्जॉर्ब्ड इन अटैचमेंट फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो परीक्षित भी ऐसे भगवान के भक्त हैं जो पूरे तरह से तल्लीन है, पूरे तरह से उन्होंने अब्जॉर्प्शन पाया है भगवान कृष्ण के प्रति, पूरे आसक्त हो गए कृष्ण के प्रति। Seeing this, the great sages assembled were very pleased and they expressed their approval by saying, very good. तो जब साधु संत देखते हैं कि परीक्षित ने निर्णय ले लिया है पूरे तरह से कृष्ण पे केंद्र करने का, और परीक्षित इतना फोकस करके, इतने तल्लीनता के साथ भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं और उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया है मुझे कैसे तो कृष्ण के चरण कमल का प्राप्ति करना है, तब ये जब साधु संत देखते हैं नेचुरली उनको बहुत आनंद आता है और उनका जो अप्रूवल है, उनका जो मत है वो बताते हैं परीक्षित को, बहुत अच्छा, आपने सही निर्णय लिया है। Such sages are naturally inclined to do good to the common man, and when they see a personality like Maharaj Parikshit advance in devotional service, their pleasure knows no bounds, and they offer all blessings in their power. साधु संत, उनका हृदय क्या है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से सामान्य जनता के लिए वो हित करना चाहते हैं, पर दुख दुखी, सामान्य जनता के प्रति हित करना चाहते हैं। इसलिए वो भगवान के बारे में बताते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। तो इसलिए जब वो देखते हैं कि परीक्षित जैसे महान व्यक्ति पूरे तरह से भगवान की भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं और इतना तीव्रता है उनका भक्ति में, तो उनका आनंद का कुछ सीमा ही नहीं था। तो भक्त का आनंद क्या है, जब वो देखते हैं कि दूसरे लोग भगवान की भक्ति ले रहे हैं और दूसरे लोग भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उससे बहुत आनंद मिलता है। तो इसलिए वो पूरा आशीर्वाद देते हैं, उनके बस में जितना भी शक्ति था, क्षमता था, वो पूरे क्षमता के साथ परीक्षित को आशीर्वाद देते हैं, आपका जो इच्छा है वो पूरा हो जाए। द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड is so auspicious that all the demigods and sages up to the Lord himself became pleased with the devotee, and therefore the devotee finds everything auspicious. तो भक्ति का मार्ग इतना शुभ है, इसलिए भक्ति के अलग अलग लक्षण रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो उसमें से एक लक्षण है शुभता। भक्ति लेने से भक्त के जिंदगी में ऑस्पिशियसनेस, शुभ कार्य होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति भगवान की भक्ति स्वीकार करता है तब हर एक व्यक्ति उसे प्रसन्न होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, साधु संत प्रसन्न होते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो ये श्लोक में वर्णन आता है कि साधु संत प्रसन्न होकर परीक्षित का गुणगान कर रहे हैं, परीक्षित को आशीर्वाद दे रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि देवता भी प्रसन्न होकर परीक्षित पे फूल बरसाते हैं, अलग अलग वादाएं बजाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, साधु संत प्रसन्न होते हैं और भक्त पाता है कि उसका जो मार्ग है पूरे तरह से शुभ चीज़ों से भरा है। ऑल द इनऑस्पिशियस मैटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ अ प्रोग्रेसिव डिवोटी। इसलिए जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, उसके मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो भी चीज़ अशुभ है, वो सब निकल जाता है और उसके मार्ग में सब शुभ कार्य ही होने लगता है। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके ज़िंदगी में सब शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मंगलमय होना चाहिए। उसका तरीका है भगवान के भक्त बनो, सब कुछ फर्स्ट क्लास भगवान अरेंज करेंगे। Meeting all the great sages at the time of death was certainly auspicious for Maharaj Parikshit,
and thus he was blessed by the so-called curse of a Brahman boy. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जब कोई भगवान के भक्ति स्वीकार करता है उसके मार्ग में कुछ भी चीज़ अशुभ नहीं होता। कोई बोलेगा ऐसा कैसा संभव है, परीक्षित को अभी श्राप मिला है, श्राप तो अशुभ होता है, और वो भी श्राप किसका, 7 दिन में उनका मृत्यु होगा, वो भी नॉर्मल डेथ नहीं। जनरली लोगों का कंसेप्शन क्या रहता है, मृत्यु मतलब रात को बिस्तर में जब सोते हैं उसी समय मृत्यु होना चाहिए, बहुत सुंदर शांत मृत्यु, कितना पुण्यवान आत्मा है। पर यहाँ पे देखिए परीक्षित का मृत्यु कैसे होने वाला है, खतरनाक तरीके से, सांप आके उनको डसने वाला है। तो जब सांप डसता है उसको अशुभ माना जाता है। तो परीक्षित को एक तो श्राप लग रहा है, सांप डस के उनका मृत्यु होने वाला है, तो अशुभ शुभ कैसा हो गया। पर ये सबसे शुभ चीज़ है, कैसे पता चलता है, क्योंकि परीक्षित को ये सब साधु संत का आशीर्वाद मिल रहा है। उनके मृत्यु के घड़ी पे सब साधु संत मिलके उनकी मदद कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शुभ कार्य क्या होगा। तो इसलिए वो जो ब्राह्मण का श्राप था वो श्राप नहीं था, वरदान था, बहुत बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि परीक्षित के लिए साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, इतने लोग प्रसन्न हैं, तो ये श्राप नहीं है, सबसे बड़ा आशीर्वाद और वरदान है। टेक्स्ट 20। तो अभी साधु संत क्या बोलते हैं परीक्षित को, न वा इदम राज ऋषि वर्य चित्रम भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु ये ध्यायसन राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर भगवत परश्व कामा। Translation. The sages said, O chief of all the saintly kings of the Pandu dynasty, who are strictly in the line of Lord Krishna, it is not at all astonishing that you give up your throne, which is decorated with helmets of many kings, to achieve eternal association with the personality of Godhead. तो बोल रहे हैं साधु संत परीक्षित को कि हे महान राजा, राज ऋषि वर्य, राजर्षि वर्य का मतलब है द बेस्ट ऑफ राज ऋषि, जितने भी राज ऋषि हैं उसमें से आप श्रेष्ठ हैं। हाँ, क्योंकि आप पांडुकुल में आए हैं, और पांडुकुल का खासियत क्या है, भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु। पांडुकुल का खासियत है हमेशा कृष्ण के पद चिन्हों पे चलते आए हैं, कृष्ण का उपदेश वो प्रामाणिक रूप से सामने रख के वो अपना राज्य चलाते हैं। तो ऐसे पांडुकुल में आए हैं, तो इसलिए ये जो आपने व्रत लिया है उपवास करने का मृत्यु तक, ये बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग नहीं है, बहुत आश्चर्य चीज़ नहीं है, क्योंकि आप इतने महान भक्त हैं, इतने महान कुल में आए हैं, तो स्वाभाविक है आप ऐसे ही व्रत लेंगे, क्योंकि आपका ध्येय, आपका जो डेस्टिनेशन है, गति क्या है, आप निरंतर रूप से भगवान का जो संग है, सानिध्य है, वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत एस्टोनिशिंग, ये बहुत आश्चर्य का डिसीजन नहीं है, ये तो आप पांडवों के लिए बहुत स्वाभाविक है। परपोर्ट। फूलिश पॉलिटिशियंस who hold political administrative posts think that the temporary posts that they occupy are the highest material gain of life, and therefore they stick to those posts even up to the last moment of life, without knowing that the achievement of liberation as one of the associates of the Lord in his eternal abode is the highest gain of life. तो बहुत सारे लोग हैं, नेताएं हैं, जो लीडर्स हैं, वो सब लोग अपना जो पोस्ट है वो पकड़ के बैठते हैं, पर ये पोस्ट क्या है, टेम्पररी है, नश्वर है, कितने देर तक ये पोस्ट रहेगा। जैसे लोकल ट्रेन में 2 लोग चढ़ते हैं, झगड़ा करते हैं एक सीट के लिए, बॉम्बे में बहुत होता है ये, और कितने देर का वो जर्नी है, प्रवास आधा घंटे का बस, उसके लिए झगड़ा होता है इतना, और दोनों व्यक्ति उतर जाते हैं, पर वो ट्रेन तो निकल जाता है, सीट तो दोनों का नहीं है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो वैसे ही हर एक अपना पोस्ट पकड़ के बैठना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यही सबसे महत्वपूर्ण लाभ है मेरे लिए,
जिंदगी का सफलता है ये पोस्ट पकड़ के रखना। कब तक? अंतिम घड़ी तक पोस्ट पकड़ के रखते हैं। तो हमने देखा कि धृतराष्ट्र का उदाहरण है। धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? वो जैसे परीक्षित ने अभी दृढ़ व्रत लिया है। क्या दृढ़ व्रत लिया है? भगवत धाम प्राप्त करने का। तो धृतराष्ट्र ने भी दृढ़ व्रत लिया था। उसका दृढ़ व्रत क्या था? आसन कभी छोड़ूंगा नहीं, इस सिंहासन पर बैठ के ही रहूंगा, ये पोस्ट किसी को दूंगा नहीं, उसका दृढ़ व्रत था। तो हर एक व्यक्ति के पास दृढ़ता रहता है, डिटर्मिनेशन रहता है, पर डिटर्मिनेशन अलग अलग चीज़ों में केंद्र होता है। तो जब व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से सोचता है, उसको लगता है कि मैं अपना जो पोस्ट है, स्तर है, अंतिम समय तक पकड़ के रखूंगा, क्योंकि उसको लगता है यही सबसे ज़िंदगी का बड़ा लक्ष्य है। उसको पता नहीं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। भगवत धाम में भगवान के साथ लीला करना, भगवान का एक पार्षद बन के भगवत धाम में भगवान की सेवा करना, वो सबसे बड़ा पोस्ट है। क्योंकि लोगों को ये विज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, इसलिए भौतिक दुनिया के पोस्ट को पकड़ के रखते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षित छोटा मोटा पोस्ट नहीं था, पूरे दुनिया का सम्राट है। भारत का नहीं, भारत मतलब उस समय पूरे दुनिया ही भारत होता था। पूरे दुनिया के सम्राट है, फिर भी अपने स्तर के साथ, अपने जो पोजीशन है, अपना जो सिंहासन है, उसके प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये स्थान से ज़्यादा ऊंचा एक स्थान है, ये पोस्ट से ज़्यादा ऊंचा एक पोस्ट है। वो क्या है? भगवान के धाम में दास बनना। तो परीक्षित को पता है ये भौतिक दुनिया में राजा बनने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है भगवत धाम में एक छोटा दास बनना। तो इसलिए उन्होंने बिना हिचकिचा के ये राज्य छोड़ दिया, जस्ट लेफ्ट इट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बहुत ऊंचा एक लक्ष्य है। द ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अचीविंग दिस एंड। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? ये ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। 84 लाख योनि घूमने के बाद ये एक मनुष्य जन्म मिलता है। किसके लिए? सिर्फ एक ही चीज़ के लिए। ये जो लक्ष्य है, भगवत धाम है, भगवान का जो नित्य सेवा है, वो प्राप्त करने का अवसर है। इसलिए ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए बोलते हैं, नायम देह देह बाजाम लोके कष्टाम कामाम हरहते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो बोलते हैं ये जो इंद्र तृप्ति है वो बाकी प्राणी भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या करने के लिए। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम। तो ये तपस्या करके हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे और बाद में क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम, सुख मिलेगा, अनंत रूप से ब्रह्म आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो वो मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है। छोटा मोटा सुख नहीं, पर जो सबसे महान सुख है भगवत धाम की प्राप्ति करना। द लॉर्ड हैज assured us in the Bhagavad Gita many times that going back to Godhead, His eternal abode is the highest achievement. तो भगवान ने गीता में बहुत बार, बहुत श्लोक में बताया है सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? परम धाम, मद धाम, हाँ, मेरा धाम की प्राप्ति करना। प्रहलाद महाराज while praying to Lord Narasimha said, तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से, O my Lord, I am very much afraid of your materialistic way of life, and I am not the least afraid of your present ferocious ghastly feast here as Narasimha Dev. This materialistic way of life is something like a grinding stone and we are being crushed by it. तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, तो बोलते हैं मुझे बहुत डर है, किससे? ये भौतिक दुनिया से, माया से मुझे बहुत डर है। आपका जो रूप है इतना उग्र रूप है, इससे मुझे डर नहीं है। नरसिंह देव का रूप देख के देवी देवता भी भयभीत हो गए। प्रहलाद बोल रहे हैं मुझे ये रूप से डर नहीं है, मुझे किस रूप से डर है? माया से बहुत डर है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक दुनिया, माया कैसा है? एक ग्राइंडिंग स्टोन की तरह है। पहले पीसते था ना मसाला को,
ग्राइंडिंग स्टोन में, बहुत बड़ा पत्थर के साथ। बोलते हैं ये दुनिया वैसा है और हमारा क्या हो रहा है, हम सब पिस रहे हैं ये दुनिया में, हम सबका चटनी हो रहा है ये भौतिक दुनिया में। वी हैव फॉलन इनटू दिस हॉरिबल व्हर्लपूल ऑफ द टॉसिंग वेव्स ऑफ लाइफ एंड thus my Lord I pray at your lotus feet to call me back to your eternal abode as one of your servitors। तो बोल रहे हैं, दो उदाहरण दे रहे हैं, एक तो हम माया के ये पत्थर में हम फंस रहे हैं चक्की में, और दूसरा ये दुनिया एक भवसागर की तरह है जहाँ पे बड़े बड़े लहरें हैं और बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, शार्क्स, बहुत सारे मछलियाँ हैं जो हमारे चमड़ी को खा रहे हैं। तो इतने खतरनाक सागर में हम पड़े हैं, ये भौतिक दुनिया के भवसागर में। तो मेरा ये एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे उठाइए, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। मेरा एक ही इच्छा है, आप ये भवसागर से मुझे उठाइए और आपके चरण कमल में एक दास बना के रखिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है, ये प्रहलाद महाराज का प्रार्थना है। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, ये भौतिक दुनिया से मुझे उठ के, मेरा एक ही इच्छा है, निरंतर आपका सेवा करते रहो। दिस इज द समिट लिबरेशन ऑफ द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। आई हैव अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि मेरा बहुत अनुभव है ये भौतिक दुनिया का, मैंने देखा है, मेरे पिता का अनुभव देखा है, इतना इंद्रिय भोग किया उन्होंने, इतना सब कुछ था, फिर भी खुश नहीं थे। तो इसलिए ये भौतिक दुनिया का मेरा बिटर एक्सपीरियंस है। मुझे पता है ये दिखता है बहुत सुंदर फल की तरह, पर एक्चुअली बहुत कड़वा फल है ये। इन विच एवर स्पीशीज ऑफ लाइफ आई हैव टेकन बर्थ, compelled by the force of my own activities, I have very painfully experienced two things, namely separation from my beloved and meeting with what is not wanted। तो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, जिस जन्म मैंने लिया है, कौन सा भी जन्म मैंने लिया है, मैंने दो चीज़ एक्सपीरियंस किया है, दो दर्द एक्सपीरियंस किया है। वो क्या है? फर्स्ट, सेपरेशन फ्रॉम माई बिलवेड, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे विरह। हाँ, ये भौतिक दुनिया का ये स्वभाव है। अगर हम किसी से आसक्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है, उससे दर्द होता है। जितना ज़्यादा आसक्त, उतना जब निकलेगा उतना ज़्यादा दर्द है कि नहीं? जो चीज़ हमको जितना ज़्यादा प्रेम देगा, जितना ज़्यादा आनंद देगा, वो जब निकलने वाला है, निकलेगा ही एक समय पे, उतना ही ज़्यादा दर्द देगा। और दूसरा दर्द क्या है? मीटिंग विथ वॉट इज़ नॉट वॉन्टेड। जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मेरे ज़िंदगी से निकल जाता है, और जो नहीं चाहता हूँ वो मेरे ज़िंदगी में आ जाता है। तो हर एक जन्म में मैं दर्द का आस्वादन करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। एंड टू काउंटरएक्ट देम द रेमेडीज विच आई टुक वर मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। तो इससे बचने के लिए, ये दर्द से बचने के लिए मैंने जो उपाय लिया है, वो उपाय से मुझे और कष्ट हुआ है। ये भौतिक दुनिया का लक्षण है। क्या है? हम जिस चीज़ से बचने के लिए कार्य करते हैं, वो जो कार्य है उससे और ज़्यादा दर्द होता है। जैसे एक मक्खी का जाल है ना, मक्खी के जाल में एक कीड़ा फंस जाता है। वो कीड़ा जितना प्रयास करता है निकलने का, उतना ज़्यादा फंसता है, उतना ज़्यादा बन जाता है मक्खी के जाल में। तो ये भौतिक दुनिया है, मक्खी के जाल की तरह है। वो कीड़ा क्यों फंसता है मक्खी के जाल में? क्योंकि कीड़े के लिए मक्खी का जाल बहुत आकर्षक लगता है। उसको लगता है ये सॉफ्ट बेड है, मैं बहुत घूम रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, मैं जाके थोड़ा लैंड करता हूँ, किसमें? ये सॉफ्ट बिस्तर है, इसमें थोड़ा मैं सो के आता हूँ। तो उससे आकर्षित होके जाके बैठ जाता है, पर बोलता है अभी तो काफ़ी बैठ गया, रेस्ट ले लिया मैंने, अभी मैं उड़ूंगा। जितना उड़ने का प्रयास करता है उतना और बनता है और फंसता है। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में ये आकर्षण इतना है। भौतिक दुनिया बोलता है, माया बोलती है हमको आके थोड़ा आराम करो मेरे पे, मैंने बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास बेड तैयार किया तुम्हारे लिए, आके आराम करो। जब हम आराम करेंगे और निकलने का प्रयास करेंगे, हम फंस जाएंगे। जितना हम संघर्ष करेंगे उतना और फंसते हैं। So I drift from one point to another, birth after birth, and I pray to you therefore to give me a shelter at your lotus feet। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, तो इस तरफ एक जन्म से दूसरा जन्म, एक शरीर से दूसरा शरीर, यही करते आया हूँ मैं। हाँ,
भोग करने का प्रयास करते आया हूँ, पर मुझे क्या मिला है? सिर्फ दर्द और कष्ट मिला है। इसीलिए मेरा एक ही प्रार्थना है। तो नरसिंहदेव, क्यों प्रहलाद महाराज ये बोल रहे हैं? तो नरसिंहदेव सामने आके प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, वर मांगो जो चाहिए। प्रहलाद बोलते हैं कि भौतिक दुनिया का वर नहीं चाहिए, हाँ आप मुझे प्रलोभन मत दो, मुझे भौतिक दुनिया का वर नहीं चाहिए। मेरा एक ही इच्छा है, मैं निरंतर आपके चरण कमल का सेवा करते रहूं। द पांडव किंग्स हु आर मोर देन many saints of the world knew the bitter results of the materialistic way of life। जैसे प्रहलाद महाराज को पता था ये भौतिक दुनिया का आकर्षण, भौतिक दुनिया से सिर्फ दुख ही देता है, इसलिए पांडव हालांकि राजा हैं पर सब महान संतों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। राजा के वेश में है पर उनका हृदय ही संतों से भी ज़्यादा वैराग्य है, इसलिए उनको भौतिक दुनिया के प्रति लव मात्र भी आसक्ति नहीं था, थोड़ा भी आसक्ति नहीं था। They were never captivated by the glare of the imperial throne they occupied, and they sought always the opportunity of being called by the Lord to associate with him eternally। तो भौतिक दुनिया का आकर्षण बिल्कुल नहीं था उनको, उनके आसन के प्रति, राज्य के प्रति, सम्मान के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं था। उनका एक ही आसक्ति था, एक ही लक्ष्य था, भगवान का सेवा। इसलिए वो रुके थे, जब भगवान बुलाएंगे हम तुरंत छोड़ के भाग के जाएंगे भगवान का सेवा करने के लिए। महाराज परीक्षित वॉज द वर्दी ग्रैंडसन ऑफ महाराज युधिष्ठिर। तो परीक्षित महाराज भी पांडव जैसे पांडवों के सही कुल के वंशधार है। महाराज युधिष्ठिर gave up the imperial throne to his grandson, and similarly Maharaj Parikshit, the grandson of Maharaj Yudhishthir, gave up the imperial throne to his son Janmejay। तो युधिष्ठिर महाराज सही समय पे उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और सिंहासन परीक्षित को दे दिया। तो परीक्षित ने भी उचित समय पे उनका राज्य छोड़ दिया और सिंहासन उनके पुत्र जन्मेजय को देके निकल गए। तो ये ट्रेनिंग है, सही समय पे किसी को ट्रेन करना। तो लीडर का काम क्या है? और एक लीडर को तैयार करना, उसको पोस्ट देना और निकल जाना आगे। परमानेंट लीडर बन के नहीं रहना है, किसी को ट्रेन करो, लीडर बनाओ, आगे बढ़ो। तो जिंदगी मतलब आगे बढ़ते रहना है, एक जगह पर रुकेंगे तो जिंदगी का आस्वादन नहीं होगा। दैट इज द वे ऑफ ऑल द किंग्स इन द डायनेस्टी, बिकॉज दे आर ऑल स्ट्रिक्टली इन द लाइन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये सब पांडव कुल में आए हुए महान राजाओं का कार्य है, ये सब लोगों ने यही किया है क्योंकि हमेशा कृष्ण के पदचिन्हों पे चलते गए हैं। तो कृष्ण भी उनकी ज़िंदगी में कार्य किया, जब उनका कार्य समाप्त हो गया वहाँ से निकल गए आगे। मथुरा में कंस को मार दिया, उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया, आगे चले गए। कुरुक्षेत्र रणभूमि में युधिष्ठिर को राजा बनाया, आगे चले गए। तो इसलिए उन पांडवों ने देखा कि कृष्ण का बिल्कुल आसक्ति नहीं था ये भौतिक दुनिया के प्रति, आकर्षण के प्रति, भगवान होते हुए। तो इसलिए पांडवों का भी आसक्ति नहीं था और परीक्षित का भी आसक्ति नहीं था। Thus the devotees of the Lord are never enchanted by the glare of materialistic life, and they live impartially, unattached to the objects of the false, illusory, materialistic way of life। इसलिए कंक्लूजन में जो भगवान के भक्त हैं, ये भौतिक दुनिया के आकर्षण, जो अलग अलग आकर्षण है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। वो बिना आसक्ति ये भौतिक दुनिया के प्रति वैसे ही जीते हैं और सही समय पे जब भगवान का बुलावा आता है तो पूरे तरह से सब कुछ छोड़ के भगवान का आश्रय लेते हैं। तो इस तरह से ये जो साधु संत के परीक्षित का गुणगान कर रहे हैं कि आपके लिए स्वाभाविक है ये सब चीज़ छोड़ के वैराग्य का जीवन स्वीकार करना। तो हम टेक्स्ट 21 से आज शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।